अब जो बचे कुछ एक दो चैप्टर है तुम्हारे कैलकुलस के अंदर, बचे कुछ तुम्हारे, देखो एक तो 5 चैप्टर कौन कौन से हुए तुम्हारे। एक तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 जो मैं आज स्टार्ट कर दूंगा, चैप्टर नंबर 6 एओडी, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंस। ये 5 चैप्टर 80 में से 40 नंबर के हैं। और ये जो 80 में से 40 नंबर के हैं, बहुत कैलकुलेटेड चैप्टर है, मतलब इसमें से हमें पता है कि भाई इतना करने पे हमें नंबर मिल जाए, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे चैप्टर नंबर 5 तुम्हारा 8 नंबर का आता है, जिसमें से अकेले तुम फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो, 4 नंबर कंफर्म हो, और पूरी एक्सरसाइज भी नहीं करनी, मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अंदर मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से मैं तुम्हें दूंगा एनसीईआरटी के अंदर 6-7 क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के बाहर मुश्किल से 10 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन अगर मैं बोल दूंगा, उन 15 क्वेश्चन के उन्हीं 15 में से आएगा तुम्हारा। और बचे हुए चैप्टर में बेसिक डिफरेंशिएशन है तुम्हारा, बेसिक डिफरेंशिएशन तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तुम बाकी चैप्टर नहीं कर पाओगे। वो तुम्हारा 4 नंबर का है, वो भी मैं बता दूंगा किस एक्सरसाइज से आएगा, वो भी करवाएगा। तो 40 नंबर ऐसे बहुत कैलकुलेटेड तरीके से हम चलेंगे ना, तो 40 में से 40 नंबर अचीव किए जा सकते हैं, और बच्चे करते हैं बहुत आसानी से। अचीव क्या नहीं होता बच्चों से, अचीव बच्चों से 3D जैसे चैप्टर नहीं होते, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं वो चैप्टर। प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर नहीं होते हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट है। रिलेशन फंक्शन जैसे चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आते, ऑल्दो मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़ा नए चैप्टर। बट रिलेशन फंक्शन तुमने देख लिया, बहुत आसान था। तुम्हें प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारा खत्म हो गया, क्योंकि वो वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी से डिफिकल्ट चैप्टर तुम्हारी पूरी 12th में नहीं है, जो तुम लोगों ने कर लिया है। दूसरे नंबर पे डिफिकल्टी लेवल पे अगर मैं कहूँ तो 3D, जो तुमने एक बार कर लिया है रोते धोते, दूसरी बार भी कर ही लोगे, है ना। तीसरे नंबर पे मैं कहूंगा तुम्हारा जो कैलकुलस आता है। उसके बाद में वेक्टर बच्चों वाला है भाई 8 नंबर का तुम्हारा, वेक्टर से आसान चीजें नहीं मिलेगी आपको। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 6 नंबर का है, एक एक्सरसाइज भी नहीं करनी, 6 नंबर तुम्हारे। तो अगर हम ऐसे कैलकुलेटेड तरीके से चले तो हमारे मैथ्स में 80 में से 80 नंबर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। समझ रहा है मेरी बात। कर तो 40 ही ले आई, बड़ी बात है। बोर्ड प्री बोर्ड के अंदर ले आएगा 40 का तो पहले टारगेट है। जो बच्चे भी अभी बहुत बुरी सिचुएशन में, काफी बच्चे अभी हमारी ऐसी सिचुएशन में तो शायद पास भी ना हो, क्योंकि उन्होंने पूरे साल भर पढ़ा नहीं। कबीर जैसे तू पूरे साल भर नहीं पढ़ा, यहाँ है ना ऑनलाइन, है ना। तो जैसे प्रवीर जैसे बच्चे हो जो पूरे साल में पढ़ते ही नहीं है, इन्होंने अब बुक खोली है। सौरभ जैसे तू हो गया भाई। तो तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोग अभी पूरे 180 में से 80 के लिए फाइट मत करो बेटा। पहले जितना तुमने कर लिया है ना, उतने को अच्छे से प्रिपेयर करो पहले, है ना, कि भाई तुम्हारे कम से कम जो तुमने एक बार कर लिया है वो तो परफेक्टली हो जाए एटलीस्ट। जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, हाँ मानस जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, है ना। तो कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, पर तुझे क्या करना है सबसे पहले, जब भाई हमारी सिचुएशन, हमने इंजीनियरिंग करी है, तो इंजीनियर की बहुत बुरी हालत होती है। तो जैसे कल एग्जाम है, तो हम आज रात को हमें पता चलता था कि आज एग्जाम है, कल एग्जाम है, तो हम आज पढ़ने बैठते थे। तो पढ़ने बैठते तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती थी भाई पढ़ने की, हमें जो थोड़ा बहुत आता था ना, हम उस पर फोकस करते थे, क्योंकि जो हमें आता है उतना तो हम जाने नहीं देंगे हमारे हाथ से, तो उतने को तो हम परफेक्ट करके जाते थे। और जो नहीं आता था उसका हम बेस बनाते थे। ऐसा नहीं कि जो नहीं आता तो हमने छोड़ दिया, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते थे। उसका हम बेस बनाते जाते। बेस के अंदर क्या चीजें आती है, बेस के अंदर वो चीजें आती है जो मैंने तुम्हारी एक सेपरेट नोटबुक बनवाई है कॉन्सेप्ट वाली, उसको करना है बेटा। अगर तुम, मैं खुले उसमें बोल रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने आज की डेट से भी मेरी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पढ़ना स्टार्ट कर दी, 80 में से 80 कहीं नहीं गए। अच्छे से पढ़नी है डेली ना, सुबह उठते ही जैसे पूजा पाठ करते हैं ना सुबह, तुम्हें पूजा पाठ के उसमें बस वो आधे घंटे तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 मिनट ना उस कॉपी को लेके बैठ जाओ, जो मैंने कॉन्सेप्ट कॉपी बोली है। फॉर्मूले याद करना स्टार्ट करो, फॉर्मूले को समझाने, कॉन्सेप्ट पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, जो मैंने कॉन्सेप्ट को यूज करने समझा रखे हैं, उन कॉन्सेप्ट को उससे रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, उन क्वेश्चन को देखो, परफेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। अभी भी अगर काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट कॉपी बनाई नहीं है, तो बनाना स्टार्ट करो। इस साल तो तुम्हारे पास बहुत तगड़ा एडवांटेज ये है कि मैंने तुम सबको पीडीएफ दे रखी है, वो भी मेरी हैंड रिटन।
तुम लोगों को अपनी तरफ से कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी पीडीएफ के अंदर उठाओ, देखो मैंने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन में टॉपिक करवाता हूँ तो कैसे समझाता हूँ। तो मेरी जो टॉपिक जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना फर्स्ट डे, वही कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक का। डाउट वाले लोग मत। मैं जब करवाता हूँ तो मैं पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, वही तुम्हें देखना है, वही तुम्हें कॉन्सेप्ट नोटबुक में उतारना है। जब मैं डाउट जहां से मैं लिखवाना स्टार्ट कर दूं, वो डाउट उतारने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जैसे मैं आज सिखाऊंगा। तो वही कैलकुलस के अंदर 5 चैप्टर मैंने बता दिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक कॉन्टिन्यूटी टॉपिक में आज आपका खत्म करूंगा भाई, आसान सा टॉपिक है। कॉन्टिन्यूटी टॉपिक में आज खत्म करूंगा, आप लोगों को मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। याद नहीं करोगे तो भाई फिर तुम्हारी सिचुएशन तुम ही हैंडल करना। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा कि तुम्हें करना क्या, रास्ते पे तुम्हें चलना है, और फिर मैं तुम्हारे साथ साथ मैं भी चलने की कोशिश करूंगा। बट फॉर्मूले तो यार तुम्ही को याद करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आज ही याद कर लो, और सुबह उठ से उठो एकदम फ्रेश माइंड में उठो। आधे घंटे के अंदर अगर फॉर्मूले याद ना हो जाए तो मेरा नाम बता देना। पूरे डिफरेंशिएशन के आधे घंटे में फॉर्मूले याद ना होगा, सुबह उठते मेरा नाम आधे घंटे में याद हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, पूरे साल भर तुम उसको यूज करते हुए आ रहे हो, अब एक बार बस तुम्हें करना है, उसको एक बार याद कर लेना, लिख के याद कर लेना, कुछ करना ही नहीं। कॉन्टिन्यूटी हम बात कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब कोई भी फंक्शन fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है x इज इक्वल टू सी अगर लिमिट x टेंड्स टू सी fx तुम्हारे पास f c के बराबर। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में तुम्हें डायरेक्टली फंक्शन दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा, और वो बोलेगा कि बताओ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। आई विल शो यू कि कैसे दिया जाएगा। टाइप 1। टाइप 2 में क्या होगा, ये वाला फंक्शन आपको दो पार्ट में ब्रेक होगा। टाइप 2 में क्या होगा, आपको जो फंक्शन दिया हुआ गया है fx, ये दो पार्ट में दिया जाएगा। f1x जब x की वैल्यू c से छोटी होगी, f2x जब x की वैल्यू c से बड़ी होगी या c के बराबर होगी। इस तरीके से तुम्हें फंक्शन दिया जाएगा टाइप 2 के अंदर। या फिर मैंने कहा, और हाँ यही वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, वो होता है लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इज इक्वल टू, आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, वो होता है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इज इक्वल टू fc। मैंने इसको नाम दे दिया टाइप 1, जिसमें डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा, और इसको मैंने नाम दे दिया टाइप 2। टाइप 1 पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन टाइप 2 पे बेस्ड देख लेते हैं। टाइप 1 पे बेस्ड क्या होगा क्वेश्चन, 4 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि एनसीईआरटी अगर हम खोलेंगे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लो भाई। सी भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, वेरी इजी। एग्जामिन करनी है हमें कॉन्टिन्यूटी को। फंक्शन fx आपको दे रखा है, दैट इज 2x² - 1 अगर x की वैल्यू 3 है। हमें x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन करना है। फंक्शन है हमारे पास 2x² - 1। तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले देखो ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, बताओ विनती को कौन सा टाइप है। टाइप 1 कैसे पता चल रहा है बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने, टाइप 1 कैसे पता चला। हाँ, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन ब्रोकन फॉर्म में नहीं है, c से छोटा या c से बड़ा नहीं है, हमें डायरेक्टली दे दिया। फंक्शन अगर डायरेक्टली मिल जाए तो यानी टाइप 1 है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, हमें किस पे चेक करना है, थ्री पे चेक करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3f, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 3 की, और fx की जगह 2x² - 1 आ जाएगा। जहां जहां x आ रहा है वहां पर 3 पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 टू 18 - 1 17 है। ठीक है, फिर आप राइट हैंड साइड निकालिए, राइट हैंड साइड है आपका fc यानी कि f3 दैट मींस
जहां जहां x आ रहा है वहां पर 3 पुट कर दीजिए, ये भी 17 आ रहा है। तो आप कह सकते हो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 fx तुम्हारे पास f3 के बराबर आ गया, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। यस, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सेम, तो हमेशा ही सेम आएगा, बिल्कुल हमेशा सेम आएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है, इसीलिए देखा जाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उन पॉइंट पे जहां पर c से छोटा है c से बड़ा है, पर हर जगह भी नहीं होता भाई। आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हर जगह नहीं होते इस टाइप के। अब किन किन जगह नहीं होते वो मैं आपको बता देता हूं। जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइन आता है, किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर नॉट डिफाइन आ गया तो फंक्शन वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दूं कि भाई फंक्शन fx आपके पास है cosec x, है ना, और मैं यहां पर बोल दूं कि आप चेक करो एट x इज इक्वल टू 0, चेक करो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या है, यानी कि cosec लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x आ गया। अब cosec x तो आपको पता है ये cosec 0 हो जाएगा, और cosec 0 आपको पता है नॉट डिफाइन होता है भाई। एट x इज इक्वल टू 0 cosec जो होता है नॉट डिफाइन होता है। अब नॉट डिफाइन आ गया, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है आपका एट x इज इक्वल टू 0, तो हर जगह नहीं होता भाई, यहाँ पर 0 पे यहाँ पर नॉट डिफाइन है, तो डिसकंटिन्यूअस आगे सॉल्व करोगे नहीं, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सबको टाइप 1 भाई क्लियर है, सबको टाइप 1 ऑनलाइन में भी सबको टाइप 1 क्लियर है, ये बता दो पहले ऑनलाइन में क्या सबको टाइप 1 क्लियर है? तुझे क्लियर, मानस तुझे टाइप 1 क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में नहीं आया? एक तो ये 6 बजे वाली क्लास में आता है सर, 6 बजे तो दूसरा पढ़ाई का टाइम होता है। नहीं मैं आ गया हाँ, रिपीट मैं दोबारा कर देता हूँ। टाइप 1 में क्या होता है मानस तू भी देख ले, लिमिट x टेंड्स टू c fx तुम्हारा fc के बराबर अगर आ जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है c का। लिमिट x टेंड्स टू c fx तुम्हारा fc के बराबर अगर आ जाए, तो हमने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, फंक्शन fx आपके पास है 2x² - 1 और आपको एट x = 3 चाहिए। ठीक है, पहले मास्क ऊपर चलो। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, हम 3 पे चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx हम देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की वैल्यू क्या है, एज इट इज पूरी डाल दो 2x² - 1, जहां जहां x आ रहा है वहां पर 3 डाल दो तो इट विल बी 7। अब आपको राइट हैंड साइड में fc निकालना है, f3 निकालना है, क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हो आप, f3 कितना आएगा, डायरेक्टली जहां जहां x आ रहा है वहां पर 3 पुट कर दो, 2 * 3 का स्क्वायर - 1 ये 17 आ गया, तो ये दोनों सेम आ गए, तो लिखेंगे सेंस लिमिट x टेंड्स टू 3 fx तुम्हारा f3 के बराबर है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। फिर सौरभ जी ने बोला कि सर f तो हर कोई कॉन्टिन्यूअस होगा, फिर मैंने उसको एग्जांपल दे दिया, नहीं ऐसे हर जगह नहीं है। कैसे? फंक्शन fx ले लिया cosec x, पॉइंट ले लिया 0 x की वैल्यू, फिर मैंने पुट कर दिखा दिया, जैसे मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पुट करूंगा तो इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, तो यानी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता कोई भी फंक्शन, डिफाइन होना चाहिए। तो आई होप ये सबको क्लियर है ना बेटा, क्लियर हो गया आई होप आपको। मयंक भाई तुझे समझ में आया? मयंक, और किसी को कोई डाउट भाई? मानस तुझे समझ में आया? अगर एक बार टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 के अंदर क्या है। टाइप 2 थोड़ा सा झमेले वाला है, टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 की डेफिनेशन ये है, टाइप 2 को मैंने ऐसे डिफाइन किया, जहां पर फंक्शन ग्रुप इन फॉर्म है,
इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके दोनों निकालना होता है टाइप 2 के लिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको दोनों सेम भी आना चाहिए। जरा देख लेते हैं भाई। एनसीईआरटी में तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं भी दे देता हूं। एनसीईआरटी में तो सभी आसान, वेरी इजी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आसान तो है ही नहीं। चलो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 इस पेज में 5.1 के फर्स्ट पेज में अकेला क्वेश्चन नंबर 7 है जो बोर्ड में आ सकता है और कोई नहीं है। नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन तो करवाऊंगा। ये बोल रहा है एफ एक्स आपको दे रखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू -3 है, -2x एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, एंड 6x प्लस 2 अगर x की वैल्यू 3 है उससे बड़ी है। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं भाई, अगर किसी का होमवर्क नहीं आया नेक्स्ट क्लास के अंदर तो मैं उसको क्लास में करवा दूंगा। इस चैप्टर से मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा इस चीज को, सारे के सारे जान लेता हूं। अपने रिस्क पे आना क्लास के अंदर, सुन रहा भाई? चलिए, तो यहाँ पर ये टाइप 2 हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि फंक्शन में कोई ये ब्रोकन पॉइंट हमें दे रखे हैं, ठीक है, किसी पॉइंट से छोटा और बड़ा हमें दोनों दे रखा है, तो यानी टाइप 2 है। तो टाइप 2 में अब हमें पता लगाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम किन किन पॉइंट पे पता लगा सकते हैं बच्चों? अगर कभी भी अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो वो जनरली हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है टाइप 1 पे, एक्सेप्ट किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड। ये भी एक टाइप की अलजेब्रिक फंक्शन है, बस यहाँ पे मॉडुलस आ गया है। तो आप देखो भाई -3 है तो x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो -3 से छोटे वाले केस में मॉड हटाकर नेगेटिव लगा सकते हैं क्या? क्योंकि 0 से छोटे वाले केस में मॉड ऑफ x नेगेटिव होता है, तो -3 से छोटे वाले केस में तो -x ही आएगा ना। नहीं भी अगर हटाना तब भी आप मॉड लेकर चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने हटा दिया क्योंकि मैं दिखाऊंगा ना भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा इंटेलिजेंट, क्यों मानस भाई? चलिए, तो मैं फंक्शन ये ना लेकर ये वाला लूंगा इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए और इस वाले केस के लिए। तो अब आप बताइए किस किस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो? तो बच्चों मैं चेक कर सकता हूं एट x इज इक्वल टू -3। क्यों? ठीक, क्योंकि -3 यहां लिखा हुआ है ना? नहीं, जिस पॉइंट से छोटा फंक्शन दे रखा और उस पॉइंट, जैसे ये मेरे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से राइट साइड में भी फंक्शन होना चाहिए, पॉइंट से लेफ्ट साइड में भी फंक्शन। अगर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों जगह अगर आपका फंक्शन दे रखा है तो आप इस पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो -3 से फंक्शन छोटा गिवन है, x की वैल्यू -3 से बड़ी भी गिवन है, तो -3 पे चेक कर सकते हैं। ठीक वैसे ही 3 से छोटा भी गिवन है, 3 से बड़ा भी गिवन है, तो 3 पर भी चेक कर सकते हैं। तो बताओ किस पे चेक करूं, -3 पे या 3 पे? दोनों पे ही चेक करना है आपको। आप बताओ मैं किस पे चेक करूं, -3 या 3? -3 पे। चलो आप कह रहे हो तो मैं -3 पे चेक कर देता हूं, आपको दोनों पे चेक करना है। मैं एक पे चेक करके दिखाऊंगा, दूसरा तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं यार। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू -3 से छोटा f(x). -3 से छोटा, छोटा यानी मैं नेगेटिव लगाऊंगा ऊपर, ठीक है ना? सर जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता है उस पे करते हैं। बिल्कुल बेटा, जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता है उस पे करते हैं। ये तो तूने ज्यादा पढ़ी लिखी वाली बातें कर दी, ऐसा लग रहा है इसको अमेरिका से आया होगा, है ना? -3 से छोटा फंक्शन कौन सा, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला है। चलो तुम कह रहे हो तो पहला ले लेते हैं। x की वैल्यू -3 पुट कर देना, 6 आ रहा है। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। स्कूलों में बहुत सारे तरीके से करवाएंगे, स्कूलों में लिखेंगे भाई -3 x की वैल्यू, लिमिट चेंज करवाएंगे, बोलेंगे x की वैल्यू -3 -h लो, -3 प्लस h लो। वो कुछ नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे, डायरेक्टली करोगे आप, ठीक है? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर आपसे बोल दिया जाए क्या करोगे आप? लिमिट x टेंड्स टू -3 से बड़ा वाला f। अब ये बताओ भाई, माइनस कोई बताओ बेटा, -3 से बड़ा वाला f कौन सा है, पहला, दूसरा या तीसरा? क्यों तीसरे में क्या परेशानी? -3 से बड़ा ये भी
और तीसरा नहीं लेंगे, दूसरा ही लेंगे, क्योंकि तीसरा जो है वो 3 से बड़ा है, हमें -3 से बड़ा बोलना है। अब तुम कहोगे सर 3 से बड़ा है, नहीं, -3 से बड़ा -2 भी है, -2 केस वाले केस में, तो फिर कौन सा लेंगे, वही लेंगे ना, तो हम यही वाला लेंगे, तो -2x, तो x की वैल्यू -3 पुट कर दो, -2 इंटू -3 6 आ गया, दोनों सेम हो गए भाई। अब आप बेटा देखो, आपका ये वाला बेंचमार्क क्लियर हो गया, आपका ये वाला बेंचमार्क क्लियर हो गया, आपका ये वाला, तो यानी कि आपको चेक करना है f -3 के बराबर कहां पर है भाई, देखो बता -3 के बराबर कहां पर है, फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि इक्वल टू दे रखा है ना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, -3 पुट कर दो, -3 + 3 आंसर इज 6, देखो तीनों सेम आ गए क्या, लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f -3, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 से छोटा fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 से बड़ा fx इज इक्वल टू f -3, सारे सेम आ गए, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 पे तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा fc के बराबर भी है, ठीक है। अब जैसे मैंने -3 के लिए करा है वैसे ही आप +3 के लिए भी करोगे, +3 क्योंकि दे रखा है आपको, 3 के लिए भी आप चेक कर सकते हो। तो बताइए क्या ये टाइप 2 सबको क्लियर हो गया। -2x क्यों लिया बेटा, क्योंकि -3 से बड़ा वाला केस यहाँ, x की वैल्यू -3 से बड़ी यहाँ पर गया, हमने ये वाला केस क्यों लिया, क्योंकि ये 3 से बड़ा है। अब -3 से बड़ा पॉइंट अगर 0 आ गया तो 0 बेटा यहीं पर आएगा, 3 से बड़े वाले केस में नहीं ले पाएंगे, वो इसी वाले केस में लेंगे बेटा अमल। अब बताइए क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, टाइप 1 टाइप 2, एनसीईआरटी में यही कॉन्सेप्ट है, यही तुम्हारे पूरे 5.1 का है। और आपको 5.1 में क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो एनसीईआरटी से आता है, टॉपिक एनसीईआरटी से नहीं आएगा, एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ नहीं करना, वो मैं बता रहा हूँ करना है। फर्स्ट सेकंड तो मैंने बता ही दिया, ये तो कर ही लेना, 7वां कर लेना है आप, 8वां कर लेना, मन करे तो, मन क्या कर ही लेना, ये तो फिट हो गया, 17वां कर लेना, 26वां कर, 18वां भी कर लेना। बाद में मुझसे मत बोलना कि सर इसमें कौन सा करना था, अभी लिख लेना, अब बताओ 26वां कर लेना, 17 18 कर लिया, 26 कर लिया, ठीक है, फिर 30वां कर लो और 34वां कर लो, कितने 3 3 6 3 9, चलो 3 9 तो एनसीईआरटी से दे दिए मैंने, 34 क्वेश्चन है 9 एनसीईआरटी से दे दिए, और अरिहंत के अंदर 20 क्वेश्चन है, जो चैप्टर वाइज बुक है ना भाई, उसके अंदर 20 क्वेश्चन है, वो 20 के 20 करने हैं आप, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ, तो मतलब फिर फोटो ले लेता हूँ ताकि तुम बता दें क्या है ये। हाँ हाँ भाई बोल, अमन बोल, क्या बोलना चाह रहा है। कोई बात नहीं, वो वाली बुक ऑल इन वन ले लिए तो ठीक है, उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, बट ऑल इन वन इज नॉट दैट इफेक्टिव जितनी, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे उससे। अरिहंत की चैप्टर वाइज, हाँ भाई। अब बच्चों एक चीज और, जब अभी मैंने आपको लिमिट पुट करना सिखाया, लिमिट पुट करोगे, कभी कभार ऐसा केस आएगा कि लिमिट तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास 0/0 वाला केस आ जाएगा, तुमने लिमिट पुट करी और 0/0, तब पैनिक नहीं होना, तब फिर मेरा नाम याद करिए, और ये वाली चीजें तुम्हें ध्यान रखनी। अगर तुम्हारा लिमिट पुट करते समय अगर 0/0 आ जाता है
लिमिट पुट करता हूँ, 0/0 केस तुम्हारे पास आ जाता है। तो आप क्या करोगे 0/0 केस के अंदर? सबसे पहले बच्चों हम रैशनलाइजेशन करते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में जाएगा कि फैक्टराइजेशन करना है भाई। हो सकता है फैक्टराइजेशन से ना हो तो आप रैशनलाइजेशन करोगे। हो सकता है रैशनलाइजेशन जहां पर जनरली रूट्स आते हैं ना, वहां पे आप रैशनलाइजेशन करोगे। हो सकता है रैशनलाइजेशन से ना तो चेंज करोगे भाई लिमिट। चेंज लिमिट का मतलब क्या है समझाऊंगा एक क्वेश्चन से। इसके अंदर क्या होगा फिर भी मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल तुम्हें क्वेश्चन किया जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c f। तुम्हें इसको लिमिट चेंज करके करना होगा, तो हाउ विल यू चेंज लिमिट? याद है? इसके लिए आप क्या करोगे? यस, आप लेट करोगे x इज इक्वल टू c प्लस, है ना? फिर आप क्या करोगे? व्हेन x टेंड्स टू c, x की वैल्यू c की तरफ जाएगी तो c से c कैंसिल आउट होगा। x की वैल्यू किसकी तरफ मूव करेगी? 0 की तरफ। तो पूरा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन कैसे लिखोगे? नाउ इट विल बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह लिखोगे आप c प्लस, और अब फंक्शन में इसकी जगह इसका यूज करोगे पूरे क्वेश्चन। हो सकता है लिमिट भी चेंज करके ना आए। देन बच्चों ट्रिगो के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ सकते हैं। अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले की बात आ गई है तो 11th क्लास के सारे फॉर्मूले याद होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, 12th क्लास बिना 11th क्लास के फॉर्मूले के याद नहीं, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब मैंने डे 1 लिया था, तुम्हें याद होगा 18 मार्च को मैंने तुम्हारी पहली क्लास के लिए मैंने तुम्हें बोला था, तो 17 मार्च को मैंने पहला तुम्हें मैसेज डाला था कि तुम लोगों को सारे के सारे 11th क्लास के फॉर्मूले याद करने। फिर जब मैंने 1 अप्रैल से दोबारा से क्लास मैंने जब स्टार्ट करी थी, तब भी मैंने 30 मार्च को 31 मार्च को मैंने तुम्हें डाला था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आज 7 दिसंबर है बेटा, पूरे 10 महीने बाद, 8 महीने बाद मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप 12th क्लास में पास नहीं हो। अरे मेरी बात समझ में, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री बेटा, हर जगह। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना 11th क्लास में। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुझसे पिटे हुए हैं, जिनको मैंने खूब पीटा है, उनको तो याद होंगे। याद है भाई? तुझे याद है कर्नाटक? तुझे लतिका तुझे याद है? और कुछ ढीठ ऐसे भी हैं जो मुझसे खूब पिट लिए, जिनको अभी भी याद नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में जो सबसे ज्यादा यूज होंगे उनको मैं लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस 2x, जहां पर भी दिखाई दे आप 2 साइन स्क्वायर x लिखोगे हमेशा। सेकंड 1 प्लस कॉस 2x कहीं पर भी दिखाई दे आप 2 कॉस स्क्वायर x लिखोगे। थर्ड कहीं पर भी अगर आपको साइन 2x दिखाई दे जाए तो 2 साइन x कॉस x लिख देना। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले जो मैंने तुम लोगों को 11th क्लास में लिखवाए हैं, है ना, तो याद कर लेना। मैं चाहूँ तो एक बार दोबारा भेज दूंगा, है ना, ये एहसान मैं दोबारा कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, बट कोई फायदा तो होना नहीं, मंगवा के तुम लोग फिर से उसको कहीं कूड़े के ढेर में डाल दोगे। बट फिर भी मैं अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। आई विल सेंड इट टुडे। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी, हो सकता है हम बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाए भाई, बहुत बातें कर ली आज। हाँ मैंने कहा और भी होंगे, पर ये सबसे ज्यादा यूज होंगे। विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, जल्दी लॉग इन करना, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के बाहर से आएगा, जो क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के बाहर से आएगा वो करना है, तो इसलिए जरूर लॉग इन करो।